दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हिडन ट्रेजर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हिडन है ये हाइड की थर्ड फॉर्म है, और इसके अलावा ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है छुपा हुआ। तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। हिडन ट्रेजर मतलब कि छुपा हुआ खजाना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तेनाली रमन had lots of relatives who were landlords। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, सॉरी, ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? तेनाली रमन हैड लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स, मतलब कि तेनाली रमन के बहुत रिश्तेदार थे। हु वर लैंडलॉर्ड्स, जो कि ज़मींदार थे। और दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि तेनाली रमन हैड लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स हु वर लैंडलॉर्ड्स, मतलब तेनाली रमन के बहुत रिश्तेदार थे जो ज़मींदार थे। द विजिटेड दैम समटाइम्स। दोस्तों, ये मिसप्रिंट के कारण ये जो है द गलत है, तो इसको आप ही समझें। मिसप्रिंट है तो इसे सिर्फ ही पढ़ा जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? ही विजिटेड दैम समटाइम्स। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। विजिट का मतलब होता है कहीं जाना, किसी से मिलना, उसे विजिट कहा जाता है। सेकंड फॉर्म विजिटेड। तो क्या अर्थ हुआ? ही विजिटेड दैम समटाइम्स, मतलब वह कई बार उनके घर कई बार उनसे मिलते थे, उनसे मिलने जाते थे। When he was returning to Hampi, he borrowed 1,000 varahas from them for the journey। क्या अर्थ हुआ? When he was returning to Hampi। और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर was या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। रिटर्न मतलब लौटना। वैन ही वॉज रिटर्निंग टू हम्पी मतलब जब वह हम्पी वापस लौट रहे थे। ही बोरोड 1,000 वराहस। दोस्तों, BORROW, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और ये सेकंड फॉर्म है तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। ही बोरोड 1,000 वराहस, उन्होंने 1,000 वराहस लिए। फ्रॉम देम, उनसे। फ्रॉम देम मतलब कि उनसे। फॉर द जर्नी, यात्रा के लिए। और दोस्तों, वराहस का मतलब होता है गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों को वराहस कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। ऑन द वे, ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर। आ ठग सॉ हिम वॉकिंग अलोंग। क्या अर्थ हुआ? और ये भी जो वाक्य है ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर। अ ठग सो हिम, एक ठग ने उन्हें देखा। वॉकिंग अलोंग, अपने साथ चलते हुए। एंड सीइंग हिज पाउच, और जो सीइंग हिज पाउच मतलब उनके पाउच को, उनकी थैली को देखकर। गेस्ट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। उसने अंदाज़ा लगाया कि दैट ही वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ मनी, मतलब उसने अंदाज़ा लगाया कि ही वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत सारे पैसे ले जा रहे हैं। कैरी का मतलब होता है ले जाना। आगे देखिए। दिस इज़ अ लाइकली विक्टिम। लाइकली मतलब संभावित, और विक्टिम मतलब शिकार। दिस इज़ अ लाइकली विक्टिम मतलब ये एक संभावित शिकार है। थॉट द थीफ, चोर ने सोचा। और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट द थीफ। चोर ने क्या सोचा कि ये एक संभावित शिकार है। सो इसलिए ही डिसगाइज्ड हिमसेल्फ एज अ साधु,
एंड मेट अप विथ तेनाली रमन एज ही वॉकड अलोंग। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डिसगाइज का मतलब होता है अपना वेश धारण करना। सो ही डिसगाइज्ड हिमसेल्फ एज अ साधु, इसलिए उसने अपने आप को एक साधु का वेश दिया, मतलब सो ही डिसगाइज हिमसेल्फ एज ए साधु, मतलब उसने एक साधु का वेश धारण किया। एंड मेट अप विथ तेनाली रमन, और वो तेनाली रमन से मिला। एज ही वॉकड अलोंग, जब वो उनके साथ चला। चलिए आगे देखिए। दे ग्रीटेड ईच अदर। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सेकंड फॉर्म का यहाँ यूज़ किया गया है। GREET, ग्रीट का मतलब होता है किसी को नमस्ते करना, अभिवादन करना। सेकंड फॉर्म में ग्रीटेड। तो क्या अर्थ हुआ? दे ग्रीटेड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया, या कह सकते हैं उन्होंने एक दूसरे को नमस्कार किया। तेनाली रमन वॉज अ फ्रेंडली पर्सन, जो तेनाली, और ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। दोस्तों सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं बिना किसी भी वर्ब का इस्तेमाल किए। और जो फ्रेंडली है वो एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ? तेनाली रमन वॉज ए फ्रेंडली पर्सन, जो तेनाली रमन थे वो एक मतलब एक मित्रवत व्यक्ति थे। मित्रवत व्यक्ति कह सकते हैं, दोस्ताना व्यवहार वाले इंसान थे। थिंकिंग द स्ट्रेंजर वॉज रियली अ साधु, मतलब ये सोचते हुए कि जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, की जो अजनबी है, वॉज रियली अ साधु, वो वास्तव में एक साधु है। ही चैटेड हैप्पीली विद हिम, उन्होंने उससे, चैट का मतलब बातचीत करना, ही चैटेड हैप्पीली विद हिम, उन्होंने उससे खुशी से बातचीत की। हैप्पीली मतलब खुशी से। तेनाली रमन टोल्ड हिम ही वॉज ऑन हिज वे टू हम्पी, तेनाली रमन टोल्ड हिम, तेनाली रमन ने उसे बताया, ही वॉज ऑन हिज वे टू हम्पी, वो अपने हम्पी जाने के रास्ते पर हैं। द ठग ड्रेस्ड एज ए साधु, जो ठग था, ड्रेस्ड एज ए साधु, जिसने साधु का रूप धारण किया हुआ था, साधु का वेश धारण किया था। टोल्ड हिम, उसने उनको बताया। ही टू वॉज गोइंग टू हम्पी, ही टू मतलब वह भी, टू मतलब भी, ही टू वॉज गोइंग टू हम्पी मतलब वह भी हम्पी जा रहा है। ही टू वॉज गोइंग टू हम्पी टू मीट हिज रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। दे डिसाइडेड टू वॉक अलोंग, और यहाँ भी दे का यूज़ किया गया है, और क्योंकि यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है। दे डिसाइडेड टू वॉक अलोंग, उन्होंने एक साथ चलने का फैसला किया, साथ चलने का फैसला किया। डिसाइड मतलब फैसला करना, टुगेदर मतलब उन्होंने एक साथ चलने का फैसला किया। सून नाइट फेल, दोस्तों नाइट FALL नाइट फॉल का मतलब होता है रात्रि होना, रात होना। सेकंड फॉर्म नाइट। फेल तो क्या अर्थ हुआ? सून नाइट फेल मतलब जल्दी ही रात हो गई। दे फाउंड अ धर्मशाला, और ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। दे फाउंड ए धर्मशाला, उन्हें एक धर्मशाला मिली। वेयर, जहाँ, दे कुड रेस्ट, जहाँ वो आराम कर सकते थे। फॉर द नाइट मतलब जहाँ वो उस रात को आराम कर सकते थे। आगे देखिए। द ठग एंड तेनाली रमन टॉक्ड फॉर सम टाइम टिल फाइनली तेनाली रमन फेल अस्लीप रोल्ड अप इन हिज ब्लैंकेट। क्या अर्थ हुआ? द ठग एंड तेनाली रमन टॉक्ड फॉर सम टाइम, जो ठग और जो तेनाली रमन थे, टॉक्ड फॉर सम टाइम, उन्होंने थोड़ी देर बात की। टॉक मतलब बात करना, सेकंड में टॉक्ड फॉर सम टाइम, उन्होंने थोड़ी देर बात की। टिल तब तक, फाइनली मतलब आखिर में, अंत में, तेनाली रमन फेल अस्लीप। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, वर्ब को, FALL फॉल अस्लीप का मतलब नींद आना, सेकंड फॉर्म में फेल अस्लीप। तो क्या अर्थ हुआ? जो ठग था उसने और तेनाली रमन ने थोड़ी देर बात की, जब तक अंत में जो तेनाली रमन थे फेल अस्लीप, उन्हें नींद आ गई। रोल्ड अप इन हिज ब्लैंकेट, और वो रोल्ड अप इन हिज, अपना ये जो उनका ब्लैंकेट था, मतलब कंबल, उसको ओढ़कर वो सो गए। फेल अस्लीप रोल्ड अप इन हिज ब्लैंकेट। द थीफ वॉज वेटिंग फॉर हिज चांस,
और ये जो वाक्य है दोस्तों ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज के साथ, वॉज या वर के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। द थीव वॉज वेटिंग फॉर हिज चांस, जो चोर था वो अपने मौके की मौके का इंतज़ार कर रहा था। वेट मतलब इंतज़ार करना, इंतज़ार कर रहा था। ही अश्योर्ड हिमसेल्फ, और दोस्तों अश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना, आश्वासन देना, आश्वस्त करना। सेकंड फॉर्म है अश्योर्ड। ही अश्योर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को आश्वस्त किया, दैट की तेनाली रमन वॉज फास्ट अस्लीप, की जो तेनाली रमन है वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अस्लीप एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सोया हुआ। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि उसने अपने आप को आश्वस्त किया कि जो तेनाली रमन है वॉज फास्ट अस्लीप, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। देन फिर क्वाइटली एंड स्टील्थली, दोस्तों इन दोनों वर्ड्स को आप मैं चाहूँगा नोट कर लीजिए, दोनों के दोनों एडवर्ब हैं। क्वाइटली मतलब चुपचाप और स्टील्थली चुप कर। और एडवर्ब का मतलब होता है किसी भी वर्ब की विशेषता को बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, देन मतलब फिर, क्वाइटली एंड स्टील्थली मतलब कि चुपचाप और चोरी से। ही बिगन लुकिंग थ्रू, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन। ही बिगन लुकिंग थ्रू मतलब वो ढूंढने लगा, ऑल हिज बिलोंगिंग्स उनके सारे सामान ढूंढने लगा, फॉर द मनी पैसों के लिए वो उनके सारे सामानों को टटोलने लगा, ढूंढने लगा। ही वॉज श्योर मतलब वह निश्चिंत था, तेनाली रमन हैड ए लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल, ये भी हमारा पास्ट का पॉजिटिव वाक्य है, जहाँ हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वॉज श्योर मतलब वह निश्चिंत था, तेनाली रमन हैड ए लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड, की तेनाली रमन के पास एक बड़ी मात्रा में सोना है। चलिए आगे देखिए। ही हंटेड थ्रू तेनाली रमन्स बंडल, दोस्तों हंट का मतलब शिकार करना होता है, ज़रूर आपने सुना होगा। उसके अलावा किसी चीज़ को खोजना, ढूंढने को भी हंट कहा जाता है। सेकंड फॉर्म हंटेड, ही हंटेड थ्रू तेनाली रमन्स बंडल। और यहाँ रमन के बाद एपेस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब काके की, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का वहाँ यूज़ किया जाता है। ही हंटेड थ्रू तेनाली रमन्स बंडल मतलब उसने तेनाली रमन की जो गठरी थी उसके अंदर उसने मतलब कि खोजबीन की, उसने उसमें ढूंढा। देयर वॉज नो साइन ऑफ द मनी मतलब वहाँ कोई भी पैसों का निशान नहीं था। देन फिर ही क्रैप्ड क्लोज़र टू तेनाली रमन्स बेड, और दोस्तों ये क्रीप की सेकंड फॉर्म है। क्रीप मतलब रैंक कर जाना, सेकंड फॉर्म क्रैप्ड घुटनों के बल चलना। देन ही क्रैप्ड क्लोज़र टू तेनाली रमन्स बेड, फिर वो घुटनों के बल चलकर तेनाली रमन के बेड के पास गया। एंड बिगेन सर्चिंग और वहाँ ढूंढने लगा, थ्रू द बेड क्लॉथ्स मतलब जो बेड के जो बिस्तर के जो कपड़े थे उस वहाँ पर वो ढूंढने लगा। इट डिड नॉट सीम टू बी एनीवेयर अंडर हिज ब्लैंकेट, और ये दोस्तों इट है, ये इन पैसों के बारे में बात हो रही है। इट डिड नॉट सीम टू बी, सीम का मतलब लगना, प्रतीत होना, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, इट डिड नॉट सीम टू बी एनीवेयर अंडर हिज ब्लैंकेट मतलब ये उनके कंबल के नीचे कहीं भी प्रतीत नहीं हुआ। देन फिर ही स्लोली स्लिप्ड हिज हैंड अंडर द पिल्लो, फिर उसने स्लोली मतलब धीरे से, स्लिप्ड हिज हैंड अपने हाथ को सरका दिया, अंडर द पिल्लो तकिए के नीचे, एंड फेल्ट और उसने महसूस किया, फॉर द पाउच ऑफ मनी और उसने मतलब वहाँ पर उसने वहाँ मतलब कि महसूस करने की कोशिश की, द पाउच ऑफ मनी पैसों की थैली के लिए। नो साइन ऑफ इट उसकी वहाँ कोई भी निशान नहीं था। ही थॉट उसे लगा, एज जैसे कि ही सैडली विड्रू हिज हैंड, और सैडली मतलब उदासी से, और उसने उदासी से विड्रू हिज हैंड अपना हाथ पीछे खींच लिया। और दोस्तों विड्रो मतलब खींचना, सेकंड में विड्रू, ही विड्रू हिज हैंड उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। रिलक्टेंटली ही गॉट बैक इनटू हिज बेड एंड फेल अस्लीप, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। रिलक्टेंटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अनिच्छा से, जब व्यक्ति की इच्छा ना हो। RELUCTANTLY, रिलक्टेंटली ही गॉट बैक इनटू हिज बेड मतलब अनिच्छा से ही गॉट बैक इनटू हिज बेड वो अपने बिस्तर पर वापस आ गया। एंड फेल अस्लीप और उसे नींद आ गई। दे वेंट ऑन विद देयर जर्नी, दे वेंट ऑन और वो आगे बढ़े, वेंट ऑन विद देयर जर्नी मतलब अपनी यात्रा के लिए वो आगे बढ़े। द नेक्स्ट डे अगले दिन। एज इवनिंग फॉल, और ये फॉल की सेकंड में फेल, एज इवनिंग फॉल मतलब जैसे शाम हुई, जैसे ही शाम हुई। दे फाउंड अ बोर्डिंग हाउस,
दे फाउंड ए बोर्डिंग हाउस, और दोस्तों बोर्डिंग हाउस का मतलब होता है आवासीय घर। दे फाउंड ए, जहाँ पर लोग रह सकते हैं कुछ समय के लिए। दे फाउंड ए बोर्डिंग हाउस, उन्हें एक आवासीय घर मिला। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने फैसला किया टू रेस्ट देयर, वहाँ पर आराम करने का उन्होंने फैसला किया। फॉर द नाइट, मतलब रात में वहाँ आराम करने का उन्होंने फैसला किया। वंस अगेन, फिर दोबारा। आफ्टर तेनाली रमन हैड फॉलन अस्लीप, आफ्टर तेनाली रमन हैड फॉलन अस्लीप मतलब कि तेनाली रमन के सोने के बाद या तेनाली रमन के नींद आने के बाद। द थीफ वेंट थ्रू ऑल हिज बिलोंगिंग्स, जो चोर था, वेंट थ्रू मतलब वहाँ किसी चीज़ के माध्यम से जाना, देखना। द थीफ वेंट थ्रू ऑल हिज बिलोंगिंग्स, जो चोर था उसने उनकी जो बिलोंगिंग्स थी, बिलोंगिंग्स मतलब जो उनका सामान था, उसने उसको देखा। टू फाइंड, ढूंढने के लिए, द मनी, पैसों को ढूंढने के लिए उसने उनके सारे सामान को ढूंढा। वंस अगेन, फिर दोबारा। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश होना, तो क्या अर्थ हुआ, वंस अगेन ही वॉज डिसअपॉइंटेड, फिर दोबारा से वो निराश था, निराश हो गया। देयर वॉज नो साइन ऑफ द गोल्ड, मतलब वहाँ पर सोने का कोई भी निशान नहीं था। द ठग फेल अस्लीप फाइनली एंग्री एंड अपसेट, और फाइनली मतलब कि अंत में क्रोधित और मतलब क्रोधित और उदास होकर जो ठग था, फेल अस्लीप, उसे नींद आ गई। चलिए आगे देखिए। ही कुड नॉट कंटेन हिज क्यूरोसिटी, दोस्तों कंटेन का मतलब होता है शांत करना, ये वर्ब है, और ये क्यूरोसिटी नाउन है जिसका मतलब उत्सुकता। उसके अलावा दोस्तों इस वाक्य में कुड का यूज़ किया गया है। कुड का यूज़ हम वाक्यों में जब करते हैं जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, तो वहां कुड का यूज़ किया जाता है। और यदि वाक्य नेगेटिव हो तो कुड के साथ नॉट भी लगाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही कुड नॉट कंटेन हिज क्यूरोसिटी, मतलब वह अपनी उत्सुकता को शांत नहीं कर सका। सो इसलिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही आस्क्ड तेनाली रमन, उसने तेनाली रमन से पूछा, आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ, यू मस्ट बी कैरिंग सम मनी फॉर द जर्नी, मतलब मैं इस चीज़ से निश्चिंत हूँ कि आप यात्रा के लिए कुछ पैसे ले जा रहे हो, कैरी कर रहे हो मतलब कि ले जा रहे हो। बट लेकिन वेयर डू यू कीप इट, लेकिन आप इसे कहाँ रखते हो, एट नाइट, लेकिन आप इसे रात में कहाँ रखते हो। आगे देखिए। तेनाली रमन लुक्ड एट हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन, और दोस्तों ट्रैवलिंग कंपेनियन का मतलब हो गया सहयात्री, जो यात्रा के दौरान व्यक्ति का साथी होता है उसे ट्रैवलिंग कंपेनियन कहा जाता है। तेनाली रमन लुक्ड एट हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन मतलब तेनाली रमन ने अपने यात्रा के साथी को देखा। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, यू वर लुकिंग इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस, तो उसने क्या कहा कि आप सब गलत जगहों पर ढूंढ रहे थे। आई हैड कैप्ट इट अंडर योर पिल्लो, और दोस्तों हैड के साथ थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कीप मतलब रखना, थर्ड फॉर्म कैप्ट। आई हैड कैप्ट इट अंडर योर पिल्लो मतलब मैंने इसे आपके तकिए के नीचे रखा था, एट नाइट, रात को। आई न्यू, मैं जानता था, यू वुड नॉट लुक देयर, मैं जानता था आप वहाँ नहीं ढूंढोगे। द ठग रियलाइज्ड, जो ठग था उसे रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ, दैट तेनाली रमन हैड आउटविटेड हिम। और दोस्तों आउटविट को आप नोट कर सकते हैं, आउटविट का मतलब होता है चतुराई में किसी को पछाड़ना। तो इस पूरी, और ये थर्ड फॉर्म है, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द ठग रियलाइज, ठग को एहसास हुआ कि तेनाली रमन हैड आउटविटेड हिम, कि तेनाली रमन ने उसे चतुराई में पछाड़ दिया था। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो और आपको मेरी मेहनत भी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।